मैं आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि आज महागुरु जी ने आप जैसे भविष्य के होने वाले करोड़पतियों अरबपतियों क्राउन एम्बेसडर सभी लोगों के बीच में आने का मौका दिया है, बोलने का मौका दिया है। थैंक यू माँ जी, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद, आपका लाख लाख बार धन्यवाद। इतना बेसकीमती अवसर देने के, विश्वास करने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए। और जैसे कि महागुरु ने बताया, आज का जो टॉपिक है हमारा पावर ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप पे बोलने की जिम्मेदारी दी गई है मुझे, और कहीं ना कहीं मैं बहुत लक्की हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि अभी तक मैंने जितना देखा है, जितना सीखा है, उसमें से ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, पावर ऑफ मेंटरशिप। क्योंकि इसमें क्या है, हमें कोई दब बढ़ा चढ़ाने की या ज्यादा इधर उधर से कलेक्शन करने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, बस सिंपली उनको एक्सप्रेस करना होता है। तो इसलिए ये टॉपिक मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की, पावर ऑफ मेंटरशिप। तो थोड़ा सा परिचय से ही शुरुआत करेंगे। जानते आप हैं ही, नाम लेवल लेवल काम वाम से आप सभी लोग परिचित हैं, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो नए भी हैं। तो नाम मेरा सीमा सोनी है और बिलोंग मैं मेरठ से ही करती हूँ। और जैसा कि महागुरु का आदेश हुआ है, थोड़ा सा अपने बारे में बताकर हम आगे की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो काम यही है कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो ना कोई ज्यादा कुछ सोचा था, ना समझा था, ना इतना ज्यादा इसको सीरियसली लिया था। मेन चीज तो ये है, बहुत ही हल्के में और कुछ भी समझते हुए, शायद ऐसे ही मैंने किसी के कहने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली थी। तब नहीं पता था कि इतना कुछ होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। बस ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक अनजान व्यक्ति थे, अजनबी शख्स पे विश्वास किया, काम किया। मैंने सोच लो करके देख लेते हैं, जब ये इतना एक बार कह रहे हैं तो। इतनी मेरी आदत है नहीं किसी को मना करने की, या कोई ज्यादा ही गिड़गिड़ाए तो ऐसा कोई मेरा नेचर रहा नहीं है। तो उन्होंने कहा, नॉर्मली होती है। मैंने कहा चलो, कोचिंग तो कर ही रहे हैं, दुनिया का सामान वैसे भी बिकते हैं, कॉलेज भी आते जाते हैं, बहुत ही माइनर सोच के साथ कि महीने के अगर 4-5 हजार रुपए भी आ जाएंगे तो बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस सोच के साथ मैंने शुरुआत कर ली थी। कि धीरे धीरे फिर देखा, जब सिस्टम हिस्सा बने, जब यहाँ पर आए, जब गुरु लोगों से मिले, जब समझे, जब ट्रेनिंग ली, जब किताब विताब पढ़ी, तो समझ में आया कि ये क्या चीज थी या क्या चीज है, और क्या चीज सोच मैंने इसको इन किया था। हालांकि मैं बहुत लक्की हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी महान दमदार अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का मौका मिला है। वरना तो अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि सेफ सोप किस चिड़िया का नाम है, जिन्हें ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और ऐसे समय में हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है, हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं ये उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है हम सभी पर। कहीं ना कहीं यही कह सकती हूँ कि पिछले जन्म के हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे, जिसके फलस्वरूप कुदरत ने हमें ये दिया है। दूसरी चीज ये है कि सेफ शॉप में लोग बहुत हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पब्लिक काम करती है, बहुत सारी कंपनी भी है। कुछ लोग क्या होता है, गलती से गलत लोगों के बीच में भी फंस जाते हैं, है ना, जाने अनजाने हो जाता है उनके साथ स्कैम, या कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं। लेकिन इस मामले में भी मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो दुनिया की सबसे अच्छी जो मेंटरशिप है, जो सबसे अच्छी गाइडलाइन है, जिससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है, जो मैं बोलूंगी, जो मार्गदर्शन जो मुझे यहाँ पे मिला है, शायद और किसी को नहीं मिला। और अगर मैं चाहती खुद भी, तो भी मैं ऐसी गाइडलाइन, ऐसी मेंटरशिप को मैं खुद चूज नहीं कर सकती थी, जो मुझे आज यहाँ से मिली है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू महागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा लक्की मैं इसलिए हूँ कि मुझे उस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया गया है जो मेरा फेवरेट है। और दूसरा, जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं, जो मेरे रोल मॉडल हैं, या मैं कहूंगी कि मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, आज उनके समक्ष, आज उनके सामने, आज उनके रूबरू दो शब्द कहने का मौका मिला है। हालांकि इतने बड़े हम नहीं हैं, ना इतना मैंने अभी कुछ सीखा है, ना मैं आप लोगों को कुछ सिखाने आई हूँ कि मैं गुरुजी के सामने कुछ कह सकूं। और फिर भी उन्हें जिम्मेदारी दी है, तो जरूर मैं कुछ देर इस पे बात करूंगी। तो दोस्तों, मेंटर पे बात करते हैं हम। एक मेंटर क्या होता है,
एक मेंटरशिप क्या होती है, और हमारे इस बिजनेस में या हमारी लाइफ में भी क्या मेंटरशिप जरूरी है, क्या हमें किसी कोच की, क्या हमें किसी मेंटर की जरूरत है या नहीं है। जो भी मैंने यहाँ से थोड़ा सा सीखा है वो मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। एक मेंटर क्या होता है दोस्तों, बिजनेस की ही हम बात करते हैं कि सेफ शॉप में एक मेंटर वह व्यक्ति है जिसकी छवि, जिसका नाम, जिसकी वाणी, जिसके कर्म, जिसकी एक्टिविटी आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे, आपके मन में आपको प्रेरणा मिले, आप ये चाहें हाँ मैं भी इनके जैसा बनूं। चाहे वो छवि, चाहे वो आपकी जो इमेज है वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर या हाथ में हाथी डालकर हम चलेंगे तभी हम कहेंगे कि ये हमारे मेंटर हैं। नहीं, आप एक एकलव्य को जानते हैं। एकलव्य का एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना है। एकलव्य जी अपना जो मेंटर है वो द्रोणाचार्य को मानते थे, और द्रोणाचार्य उनके पास भी नहीं भटकते थे, उनका नाम भी नहीं लेते थे, क्योंकि उस समय कुछ रीजन ऐसे ही थे। लेकिन फिर भी एकलव्य ने अपना उनको गुरु माना, समर्पण किया, और उनकी मूर्ति से ही उन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा ली। और वो शिक्षा आप लोग जानते हैं कि अर्जुन के आसपास ही थी। अगर वो थोड़ा सा वहां पक्षपात ना होता शायद, तो शायद अर्जुन आज वहां पे ना होते जिस जगह आज वो हैं। एक मेंटर वो पारस पत्थर होता है दोस्तों, जो एक मूल्यहीन को मूल्यवान बना देता है। जिसका कोई मूल्य ना हो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत हो जाती है एक मेंटर की गाइडलाइन में आने की वजह से। हमारे बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, एक मेंटर वो शख्स है सेफ शॉप में या नेटवर्क मार्केटिंग में जिसकी संगति आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, या जिसकी संगति में आप आगे तरक्की कर सके। जैसे मोहित जी ने भी कल या अपनी डीपी पे भी इन्होंने लगा रखा कि अच्छी सफलता के लिए एक अच्छी संगति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जो अच्छी संगति है वही मेंटरशिप है। और कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, कथा कुरान हमें इसमें कुछ पढ़नी नहीं है, सिंपल सी बात है। एक मेंटर वह व्यक्ति है, वह एडवाइजर या परामर्शदाता या हम कह देंगे मार्गदर्शक है, जो जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में वो या तो सफल हो या सफलता के रास्ते पर हो। एक मेंटर वह व्यक्ति है जो उसके जो सफलता के अनुभव हैं वो अपने से कम अनुभव वाले व्यक्ति के साथ अपने सफलता को शेयर करे, सफल के रहस्यों को शेयर करे, और आपको भी अपने साथ लेकर चले। एक मेंटर वह व्यक्ति होता है जो आपके सुख दुख को समझे, ना सिर्फ एक बॉस के रूप में, ना सिर्फ एक मतलब तानाशाह या हिटलर के रूप में, बल्कि कभी कभी एक दोस्त के रूप में भी। एक मेंटर वह व्यक्ति होता है जो अच्छा करने पर हमारी प्रशंसा भी करे, और अगर हमने कुछ गलती से गलत कर दिया है या बार बार समझाने पर भी हम लोग गलती कर रहे हैं तो वो हमको डांटे भी, वो हमको समझाए भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ चिकनी चुपड़ी ही बातें हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये चलता रहे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ उसमें दिक्कत वाली बात है। ये सोचने की चीज है, जो आपको अप्रिसिएट करे और वो आपको थोड़ा बहुत समझाए। एक मेंटर हमारी लाइफ में वो शख्स होता है, या किसी की भी लाइफ में वो शख्स होता है जो हमें सुधार ले, है ना, हमें सिखाए, हमें मोटिवेट करे, हमें प्रेरणा दे, आपकी जो खूबियां हैं उनको बाहर निकाले, और जो आपकी कमियां हैं उन पे काम करे, आपकी जिंदगी को एक मैं कहूंगी 7 स्टार या एक तारे की तरह चमकने के लिए जो मदद करे, वही एक मेंटर होता है। एक सच्चा मेंटर वह व्यक्ति होता है जो दिल से ये चाहता है कि आप सफलता के मुकाम पर हो, दिल से ये चाहता है कि आप लीजेंड बने जिस भी फील्ड में आप हैं। पर दोस्तों मेन चीज इसमें ये है, हम क्या होता है, ये सारी चीजें होंगी किसके साथ, सबसे मेन चीज ये है, एक अच्छा मेंटर मिलेगा किसको, है ना। हम हर किसी के पास, आपने सुना होगा हर किसी के पास कोई मेंटर नहीं होता है, या किसी की किसी से पटरी नहीं खाती या नहीं बात जमती है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें कोई क्यों डांटेगा और हमें कोई क्यों समझाएगा, सबसे मेन चीज इसमें ये होती है। कोई क्यों हमारे सुख दुख को समझेगा, कोई क्यों हमारी लाइफ में इतना इंटरफेयर करेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें खुद से ही सवाल करने की जरूरत है, जो मैंने यहाँ पे महसूस किया है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो फर्स्ट डे से ही, जब विश्वास करके ही बिजनेस की शुरुआत की है,
तो फिर शक करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है ना? क्योंकि अगर शक होता तो वो पहले ही होता। पर जब शुरू में ही शक नहीं था, जब बिज़नेस की शुरुआत ही ऐसे कर ली थी, तो शक करने का तो खैर सवाल उठता ही नहीं है। महागुरु जी बता रहे थे शुरू में ही समर्पण के साथ काम किया है, और बिजनेस है, उतार चढ़ाव हैं, कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग जाते भी हैं, सब तरीके के दिन होते हैं। लेकिन फर्स्ट डे आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरी एक की भी टीम नहीं थी, और महागुरु जी रविंदर सर थे वहां पे, वही पहले दिन से ही सर साथ है। और तब मैं सर से ये पूछती थी कि सर मुझसे एंकरिंग करने के लिए बोला जा रहा है, और मैं एंकरिंग कैसे करूंगी, क्योंकि मुझसे तो बोला नहीं जाता है स्टेज पर, और मैं वहां पे बोलूंगी क्या, और मैं बोलूंगी तो स्टेज पे जाने में नॉर्मली वही है, स्टेज फियर सभी को रहता है। और मैंने कहा सर मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं वहां जाकर, मैं क्या बोलूंगी। तो आज भी मुझे वो दिन ध्यान आता है जब सब लोग कहते हैं कि मैम आपकी वीडियो दिखा रहे थे, मैम आपकी वीडियो पे इतने लाइक हैं। तो जब भी मैं ये वीडियो वाली बात सुनती हूँ तो मुझे वही दिन याद आता है कि तब वहां पे गुरुजी थे, जिनसे मैं ये पूछती थी। मैंने कहा सर मैं स्टेज पर एंकरिंग कैसे करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी। तो ये सब जो वहां से लेके यहाँ तक का ये जो सफर तय हुआ है, आज जो भी वीडियो है जो भी है, खैर लाइक वाइक मैं उसको कभी इतना देती नहीं हूँ तवज्जो, ना वो इतना मायने रखता है मेरे लिए, वो सब सिस्टम की देन है, और वो सब सिस्टम की वजह से ही है। तो वो सारी चीजें क्यों हो पाई, वो कैसे हो पाएगा, जब हम किसी को अपनी लाइफ में इतना हक देते हैं, है ना? जब हम किसी ये इतना हक दे दे कि भाई, जैसा कल मुझे बता रहे थे कि गुरुजी कहने की बात नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो आप हाथ भी उठा सकते हैं, आप मार भी सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो वो एक मेंटर, वो एक अपलाइन, वो एक कोच, वो एक रोल मॉडल तभी मिल सकता है जब हम उनको आने की परमिशन देंगे। एक मेंटर क्यों जरूरी है, गुरुजी एक स्टोरी भी सुनाते हैं, वो स्टोरी भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक बार क्या होता है, एक शेर और एक बकरी जंगल में होते हैं, और वो दोनों बात करते रहते हैं और चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और चलते रहते हैं। चलते चलते क्या होता है, वो लोग एक तालाब में गिर जाते हैं। अच्छा, जब वो तालाब में गिर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तालाब है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो तालाब नहीं होता, वो दलदल रहता है। और वो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो धीरे धीरे उसके अंदर फंसे ले जाते हैं, क्योंकि दलदल आप लोगों को पता है कि अगर उसमें कोई गिर जाए तो निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो दोनों लोग दलदल में घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है। अब शेर जो है, शेर बहुत ज्यादा टेंशन में है कि मैं तो इसके अंदर चला जाऊंगा, मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो गाय थी, गाय क्या थी, वो टेंशन फ्री थी, उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी बात की कि मैं कैसे निकलूंगी या नहीं निकलूंगी। वो टेंशन फ्री क्यों थी, क्योंकि उसका कोई एक मेंटर था, उसका कोई एक रखवाला था, उसकी मतलब मैं कहूंगी कि एक देखने वाला था, या जो भी था जो उसकी केयर करता था। और उसको इतना विश्वास था कि भैया सुबह से लेकर शाम हो जाए, से शाम तक की कोई बात नहीं है, लेकिन रात तक ऐसा हो नहीं सकता कि मैं यहाँ बाहर रहूं और कोई देखने वाला ना हो। उसको पूरा विश्वास था कि हाँ भाई मेरे पीछे कोई ना कोई है, और वो मुझे यहाँ तक देखता हुआ जरूर आएगा, और वो आएगा और मुझको यहाँ से निकाल के ले जाएगा। शेर टेंशन में क्यों था, कि शेर का कोई मेंटर ही नहीं था, शेर ने कभी अपनी लाइफ में किसी को इतनी जगह दी नहीं थी, शेर का कोई ऐसा केयर करने वाला था ही नहीं कि जिसको परवाह हो कि हाँ वो कहाँ है और वो कहाँ नहीं है। सेम हमारे बिजनेस में भी होता है कि एक मेंटर, एक लाइफ कोच, एक जो हमें मोटिवेटर, मैं यही कहूंगी मोटिवेट करते रहे समय पर, उनका होना बहुत जरूरी है। पर मेन चीज इसमें यही है कि मेंटर मिलेंगे किसे और मेंटर होंगे किसे, होंगे किसके। कुछ लोग ऐसे भी हैं, महागुरु जी मैं आपसे कहना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मुंह से मैंने ये शब्द भी सुने हैं कि हमें तो आज तक यहाँ पे कोई अच्छा मेंटर मिला ही नहीं है। आज तक मुझे कभी कोई ऐसा शख्स ही नहीं मिला कि जिसको जिसको मैं अपना मेंटर चुन सकूं। मतलब वो लोग इतने ज्ञानी पुरुष हैं, वो क्या चाहते हैं कि मतलब सलमान खान आएंगे उनके लिए डायरेक्ट, जिसके सिक्स पैक वगैरह होंगे, जो एक्सरसाइज करते होंगे, जो बढ़िया अरिजीत सिंह की तरह गाना वाना गाते होंगे,
क्या चाहते हैं वो लोग अपने मेंटर से, मतलब क्या सोचकर वो कह देते हैं कि मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स ही नहीं मिला सेफ शॉप में, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 2.5 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, और वो ये कहते हैं कि मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स ही नहीं मिला जिसके लिए मैं समर्पण कर सकूं, जिसको मैं अपना मेंटर कह सकूं, जिसकी बातों को मैं फॉलो कर सकूं, या जिसको मैं बता सकूं, या जिससे मैं पूछ सकूं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी, वही महागुरु जी वाली भाषा में, कि तू भ्रम में था, तू भ्रम में है, और तू भ्रम में ही रहेगा। मेन चीज इसमें ये है कि किसी को भी अपना मेंटर चुनने के लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? गिलास में पानी तभी आ पाएगा जब गिलास सीधा होगा, प्लस उसमें थोड़ी सी जगह भी होगी। हम लोग ये कह देते हैं कि किसे चुने हम अपना मेंटर, मतलब पूर्ण परफेक्ट कौन है इस धरती पर? मैंने बताया एक मेंटर वो होता है जो आपका भला चाहे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी सुख दुख में आपका साथ दे, जो आपकी खूबियों को बाहर निकाले, जो आपकी कमियों पे काम करे। अब क्या चाहते हैं आप अपने मेंटर से? वो करवा चौथ का व्रत रखे आपके लिए, या होली का व्रत रखे, या वो बिल्कुल ही मतलब 16 श्रृंगार करके आए आपके लिए? क्या चाहते हैं हम लोग? क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग अपने मेंटर से कि नहीं इसमें ये खूबियां होनी चाहिए, ये मुझे एकदम एक्सरसाइज वेक्सरसाइज और कहीं लड़ने की जरूरत है, जाए उसके पास ताकत हो, या देखने सुनने में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। कई बार हम किसी के बाहरी रूप से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है कि दोस्तों, किसी की सूरत, किसी के कपड़े, किसी के रंग रूप को ना देखकर अगर हम उसकी सीरत को देखें, अगर हम उसकी नीयत को देखें कि सामने वाले की नीयत कैसी है, तो ज्यादा बेटर होगा। तो हम ज्यादा किसी के साए में सुरक्षित रह पाएंगे। तो सूरत पे काम ना करके सीरत पे काम करें, है ना? सूरत, समय, ये सब चीजें क्या है, ये कुछ परमानेंट नहीं है, ये सब आना जाना है, ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान की नीयत अच्छी है, अगर किसी इंसान की सीरत अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है, तो मेरा मानना यही है कि उससे बेस्ट मेंटर बिजनेस की तो बात क्या, हमारी जिंदगी में भी कोई नहीं हो सकता है। और वो मिलेगा उसको ही जिस खुद की नीयत सही होगी, जिसकी खुद की सीरत सही होगी, जो खुद किसी के लिए समर्पण करने के लिए तैयार रहेंगे। महागुरु जी बताते हैं कि श्रद्धावाने लभते ज्ञानम, है ना? श्रद्धावान जो है, जिनके अंदर समर्पण है, वो ही यहाँ पे एक अच्छे मेंटर पाने हकदार है। सबसे मेन चीज तो ये है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्रद्धा थी चंद्रगुप्त मौर्य जी को, श्रद्धा थी चाणक्य जी के लिए, हनुमान जी को श्रद्धा थी राम जी के लिए, अर्जुन को श्रद्धा थी कृष्ण भगवान के लिए, सचिन तेंदुलकर को श्रद्धा थी जो उनके आर्चरेकर जी हैं, जो उनके गुरु हैं, उनके लिए श्रद्धा थी। अब महागुरु जी बताते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि जो 100 सेंचुरी का अवार्ड है वो सचिन तेंदुलकर के नाम पर है, लेकिन उनके मेंटर के नाम पे तो नहीं है। उनके गुरु, आज दुनिया का महान सम्राट बनने का जो एक टाइटल है, जो एक टारगेट है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर है, चाणक्य के नाम पे तो नहीं है। अभी हम पहले ये सोचेंगे नहीं, जब तू पहले बन जाइयो दुनिया का महान शासक, तब मैं तेरी शरण में आऊंगा। तो क्या लगता है चंद्रगुप्त मौर्य आज वही होते जो वो हैं? उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य वो एक राजनीति परिवार से, और चाणक्य जी एक ब्राह्मण थे, उनको जाकर उन्होंने समर्पित किया। और आज आप देख सकते हैं सिकंदर जैसा महान नेता जो पूरी दुनिया जीत चुका था, और वो हिंदुस्तान में आके हार कर वापसी चला गया था। हिंदुस्तान में जीत नहीं मिली थी, और एक समय पर जो मौर्य जो डेस्टिनी थी, वो सबसे महान डायनेस्टी में से वही है। और अगर मैं अपने बिजनेस की करूं, तो आप एक भी ऐसा ग्रेट अचीवर जो भी आप अच्छा समझते हो कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना चाहिए, चाहे वो विजयपाल महागुरु जी हो, चाहे वो माधव सर रहे हो, चाहे वो जसवीर महागुरु जी रहे हो, या वो राघव महागुरु जी हो, लक्ष्मण सर हो, कृष्ण गुरु जी हो, या रविंदर सर हो, आप किसी भी एक शख्स को उठाकर देखिए, क्या लगता है इनकी किसी की भी समर्पण भावना में कोई कमी है? और क्या लगता है इनके पास कोई मेंटर नहीं है? ये लोग क्या बिना किसी मेंटर के यहाँ तक आ गए हैं? हम लोग और एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। सर का कोर्स था, मैं भी कोर्स सिलवाऊंगा। सर के पास बीएमडब्ल्यू है, मैं भी बीएमडब्ल्यू लूंगा। सर ने वहां घर बना रखा है। आवाज आ पा रही है मेरी राहुल जी? जी मैम, आ रही।
जी मैम आ रही है। सर ने वैसा बना रखा है, मैं भी ऐसा घर बना। हम लोग उनके बाहरी प्रभाव से इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। आप सोच के देखो, क्या उनका कोई मेंटर नहीं है? जसवीर गुरुजी से हम लोग इतने इंस्पायर्ड हैं, क्या जसवीर गुरुजी के कोई मेंटर नहीं है? तो आप बेसिक पे जाओ ना, जो हमारे रोल मॉडल हैं या जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं, उनकी एक खूबी ये भी है कि उनके अंदर अपने अपलाइन के लिए श्रद्धा है, उनका कोई एक मेंटर है, उनका कोई एक कोच है। और हम कहीं ना कहीं सीखने वाली बात है, खैर हमारे भी खानदान में कोई पहले से डायमंड नहीं रहा है जो ये सारी चीजें हमें पहले से पता होती। अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हम सीख जाएंगे। आप देखो कहाँ पर हमें कमी की जरूरत है, कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल बाद की बात है, वो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उनकी पावर ऑफ थिंक है, जो उनकी सोच है, आप अगर उसको हम लोग कॉपी पाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सफलता का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उम्र किसी की कुछ भी हो सकती है। जसवीर महागुरु जी ये कहते हैं कि मैंने इस बिजनेस में आने के बाद कभी भी अपनी उम्र को नहीं जिया है, मैंने हमेशा अपने लेवल को जिया है। उम्र चाहे मेरी 17 साल की रही हो या 25 साल की उम्र में BMW ले आए थे, तो अगर वो अपनी 25 साल वाली उम्र अपने दिमाग में मान के चलते तो वो BMW की बात छोड़ दो, एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी मेच्योरिटी, अपने लेवल को जिया। तो हम लोग कह देते हैं कि नहीं आ जाएगी समझ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो धीरे कुछ होने वाला नहीं है, जो करना है वो हमें ही करना है। अपना जो चीज मैंने यहाँ से सीखी है, जो चीज मैंने यहाँ पे पाई है, मेन चीज यही है कि एक मेंटर, एक लाइफ कोच, एक आपके जिनकी आप गाइडलाइन में काम कर सकें, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हमें समर्पण करना बहुत जरूरी है। समर्पण में बहुत शक्ति है। विकास यादव महागुरु जी बता रहे थे कि समर्पण में इतनी शक्ति है। हम लोग अपलाइन को जज करते हैं कि जब इनके 2 लाख के चेक बनेंगे तब मैं इन्हें अपना मेंटर चुनूंगा। तो महागुरु जी ये